हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। चमोली से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ के दर्शन के बाद श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे के बाद लोगों को खाई से निकाला गया है। घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, तो वहीं एक घायल की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं सभी जो रहने वाले हैं वो बताए जा रहे हैं नोएडा के। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 48 घंटे लोगों को खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। इस अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ की करीब 29 टीमों को अलग अलग जिलों में अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बारिश के अलर्ट को लेकर सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की स्थिति पर पूरी नजर बनी हुई है। सीएम ने चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों से यात्रा न करने की अपील की है। तो वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को भी स्थगित कर दिया गया है। 18 और 19 को देहरादून में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होनी थी। अब प्रतियोगिता का उद्घाटन 20 अक्टूबर को होगा। हमने सवेरे से ही आज पूरी तैयारी कर रखी है। सभी जगह अलर्ट जारी कर दिए हैं। सभी डीएम, एसएसपी, मुख्य सचिव से पूरी बात पहले ही सवेरे हो चुकी है हमारी, कि उन्होंने सभी लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर ली और मैंने स्वयं भी बात करी है। हम लोग बचा सकते हैं। और हमने सभी यात्रियों से भी जो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूँकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है, ज़्यादा हैवी रेन होने की आवश्यकता है, तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें या यात्रा न करें, क्योंकि उनके उसके लिए है, उनके आगे के बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है। हमने उनसे अनुरोध किया है और उस दिशा में जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है। 17 शाम रात से जो एक्टिविटी जैसे मैं बोला बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो रिवर्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो डेंजर लेवल है वो क्रॉस करेंगी, और ब्रिजेज वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों में आप देखेंगे कि जो है वॉश आउट होंगे। और जो लैंडस्लाइड है वो भी काफ़ी मात्रा में वो देखने को मिलेगा। जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ, उत्तरकाशी है, चमोली है, चाहे टेहरी, या इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, चमोली है ना। तो इनमें आप देखेंगे कि काफ़ी जो है जो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अब से थोड़ी देर पहले भारी बारिश की वजह से मीटिंग ली है, जिसमें आपदा प्रबंधन मंत्री, मुख्य सचिव और सभी जिलों के टीम मौजूद रहे हैं। सीएम ने सभी जिलों के स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नदियों के जल स्तर की भी निगरानी के खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए टिहरी में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों को बिना परमिशन के जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने और मोबाइल ऑन रखने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से नई टिहरी शहर में नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है और कई कॉलोनियों में भी आने जाने वाले रास्तों में पानी भर गया है। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है और एनएच पर संवेदनशील इलाकों में जेसीबी की तैनाती की गई है। और मेरे सहयोगी सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है देवभूमि के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं? सीएम ने भी अब से कुछ देर पहले मीटिंग ली है। देखिए मनु, पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो ये हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया है 18 और 19 अक्टूबर को, उसका असर अभी से प्रदेश में दिखने लगा है। अभी सूचना मिली है कि बनबसा में आंधी तूफान से पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। प्रदेश भर में हमने देखा कि आज सुबह से लगातार कई इलाकों में लगातार बारिश जारी है, तो इसको लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने सुबह जब वो यूपी के दौरे पर थे तब भी उन्होंने मुख्य सचिव से बातचीत करके, तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए
थे और खासकर यात्रियों के लिए एक अलर्ट किया गया था कि इस मौसम में वो चारधाम यात्रा का चारों धामों का रुख न करें। अभी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग ली है, शासन के तमाम आला अफसर इसमें मौजूद रहे, सभी जिलों के डीएम इसमें मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं खासकर जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों में जो तमाम अन्य एजेंसियां हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या लोकल पुलिस हो, उनके साथ तालमेल बनाया जाए और जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर, उनको स्पष्ट निर्देश है, कठोर निर्देश हैं कि वो 24/7 ऑन गोइंग रहें, बिल्कुल काम पर लगे रहें। और इसके अलावा 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं कि यदि कहीं पर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो इन टोल फ्री नंबर पर कॉल करके त्वरित तौर पर वहां पर हेल्प ली जा सकती है। चारधाम यात्रियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने खासकर निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी चारधाम यात्री हैं, जैसे कि आज मुख्यमंत्री खुद बता रहे थे कि जब सुबह उन्होंने फीडबैक लिया था तो केदारनाथ में सुबह के समय 16,000 यात्री थे, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल डीएम रुद्रप्रयाग को निर्देश दिए कि यात्रियों को जल्द से जल्द दर्शन कराकर जो केदारनाथ धाम का जो कैंपस है उसको खाली कराया जाए अलर्ट के मद्देनजर। तो इसी तरह से सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी यात्री हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए और खासकर ये अलर्ट जरूर यात्रियों को बताया जाए कि 18 और 19 को ज्यादा बारिश की आशंका है, इसीलिए वो चारधाम के जो क्षेत्र हैं उधर का रुख न करें। जी सुनील, अभी फिलहाल देहरादून में क्या स्थिति है मौसम की, साथ ही साथ कौन से ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जहां अभी बारिश हो रही है, क्योंकि 48 घंटे का अलर्ट है तो पहले से भी तैयारियां रखनी होगी। बिल्कुल मनु, देहरादून के कई इलाकों में बारिश हो रही है, सुबह भी लगातार बारिश जारी थी और खासकर कुमाऊं और गढ़वाल में अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें, इधर पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, इन क्षेत्रों में टिहरी, यहाँ लगातार बारिश जारी है। और जो अलर्ट किया गया है वो 18 और 19 को किया गया है। वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि यहाँ पे हैवी से हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा जो तूफान है वो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इसी के मद्देनजर लोगों को अलर्ट किया गया है, खासकर जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश और तमाम क्षेत्रों में जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो नदियों के जलस्तर पर निगरानी रखें और लोगों को ऐसे क्षेत्रों में न जाने दिया जाए जहां पर किसी भी खतरे की संभावना हो सकती है। बिल्कुल ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में 48 घंटे का अलर्ट है, खासतौर पर जो चारधाम यात्रा के लिए यात्री जा रहे हैं उनसे अपील की जा रही है कि अभी मौसम ठीक नहीं है, वहां मत जाइए। आगे बढ़ते हैं, चमोली से खबर है जहां कश्मीर में शहीद हुए योगंबर सिंह आज सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। 14 अक्टूबर को कश्मीर घाटी के मेंढर सेक्टर में योगेंबर शहीद हुए थे। पोखरी के रहने वाले योगेंबर के अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे और नम आंखों से शहीद को विदाई दी गई। अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और अपने शौर्य और शौर्य का परिचय देते हुए माँ भारती देश की सेवा के लिए जो अपनी जान कुर्बान करी है उसको मैं सत सत नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा भांजा जो है वो अमर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हमेशा खड़ी है। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के 4 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि जवानों ने देश सेवा के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड वीर सपूतों की धरती है और दुख की घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवार वालों के साथ है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को इसकी विधिवत घोषणा की। उन्होंने बताया कि 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगा दी गई है, जिनकी संख्या करीब 74 लाख के आसपास है, जबकि इनमें से 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज भी लगाई जा चुकी है। सीएम ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। हमने एक लक्ष्य लिया था कि दिसंबर माह तक हम संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर पूर्ण वैक्सीनेशन कर लेंगे।
और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन की जो पहली डोज है वो पूरी हो चुकी है। तो वहाँ से हमें ज़्यादा वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई, उसके कारण से हम सभी लोगों तक वैक्सीन पहुँचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त रूप से मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहली डोज जो है 74 लाख लोगों को लगी है और सेकेंड डोज जो है 34.68 लाख लोगों को लगी। एक एक व्यक्ति को टीका लगाने के लिए काफ़ी दूर तक स्वास्थ्य विभाग के और अन्य विभागों के लोगों के द्वारा बहुत कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम करना पड़ा है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री धामी आज यूपी के दौरे पर रहे। गोंडा में सीएम धामी ने दिल्ली सेवा धाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और महेशपुर में धर्मशाला की आधारशिला रखी। सीएम धामी ने धर्मशाला का भूमि पूजन कर उसकी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री 2 दिन के अयोध्या दौरे से देहरादून वापस लौट आए हैं। शनिवार को सीएम धामी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए तो वहीं हनुमानगढ़ी में सीएम धामी गए। सीएम ने सरयू आरती में भाग भी लिया। अयोध्या से देहरादून लौटने के बाद सीएम धामी ने कहा कि आज का अयोध्या बदल रहा है, वहां तेजी से विकास हो रहा है। भगवान राम का बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। बिल्कुल ऐसा अयोध्या हो रहा है कि आने वाले समय में वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है। जब से वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है, वो दुनिया के लिए आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र है। सबके आराध्य देव हैं भगवान राम। हर तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। वहीं भगवान रुद्रनाथ की विग्रह डोली अपने शीतकाल के लिए प्रस्थान कर गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में पहुंच चुकी है, जहां पर शीतकाल के दौरान भगवान रुद्रनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। गोपीनाथ मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने डोली का भव्य स्वागत किया। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी। की शादी कहीं और तय होने से था परेशान।